हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र गुडीन्द्रं नत्वा ध्यानमयं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। ये तत्वबोध की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति की चर्चा हो रही है, किंतु आज क्या है, एक तो सुषुप्ति अवस्था की परिभाषा पढ़ लें। अहम किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रानुभूयत इति सुषुप्ति अवस्था। अकारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते। पूरे विश्व का अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस है, इसलिए हम लोग थोड़ा ध्यान पर विचार करेंगे। तो निद्रा एक हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, निद्रा भी निद्रा समाधि स्थिति। तो निद्रा भी समाधि है। क्यों कि ध्यान की कई परिभाषाएं हमारे यहाँ दी गई हैं। ध्येय चिंतायाम, ध्यान जो है वह ध्येय धातु से बनता है, और ध्येय माने चिंतन, किसी चीज़ का गहन चिंतन करना। ध्यान का अर्थ है किसी वस्तु का गहन चिंतन करना। आप ध्यान दीजिए बोलते हैं ना, आप ध्यान दीजिए अर्थात अपना समस्त जो अस्तित्व है, मन बुद्धि आदि, उसको एकाग्र कीजिए, इस तरफ देखिए। ये ध्यान का इतना आनंद है कि ध्यान आप कहाँ दे रहे हैं उसकी महिमा है। आप संसार में दे रहे हैं, विभिन्न विषयों में दे रहे हैं। प्राय करके हम लोग क्या करते हैं कि जो थोड़ा सा गूढ़ विषय होते हैं तो उसको सोचते हैं कि इसमें अगर हमने ध्यान लगाया है तो वह अनात्माकार वृत्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ ध्यान की परिभाषा प्रत्येक दर्शन में बदल जाती है। तो ध्यान का प्रायः ज़्यादा हम लोगों के ऊपर जीवन में प्रभाव है। हम लोग योग दर्शन के अनुसार लेते हैं, क्योंकि उसमें अष्टांग योग है, और अष्टांग योग में पहले यम नियम है, पर वो यम नियम को हम छोड़ देते हैं। वहाँ भी पहले यम नियम है, पर यम नियम को हम छोड़ देते हैं बड़े आराम से, और वो पूरी भूमिका बनेगी ही नहीं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। तो सप्तम भूमिका में वहाँ ध्यान है, और उसमें कोई ये नहीं है, मतलब हानि नहीं है कि हम योग दर्शन के अनुसार ध्यान को लें। लेकिन जब आंतरिक दिशा बदलेगी, आंतरिक यात्रा को हम चलेंगे, तब वहाँ ध्यान बदलता चला जाएगा। आप सोचते होंगे कि ध्यान तो सबका एक ही प्रकार होता है। ऐसा नहीं है। जिसका जो लक्ष्य होता है उसके अनुसार उसका ध्यान होता है। एक महात्मा थे, वो जब ध्यान करने बैठते थे गंगा के किनारे, तो उन्हें ऐसे लगता था
कि एक कोई भैंसा है, वो हमारे तरफ दौड़ता आ रहा है और हमें अपने सींगों से उठाकर और फेंक देता है गंगा जी में। ऐसे ही वो ध्यान करते थे, है ना। तो उनको एक दिन सचमुच ही भैंसा ने फेंक दिया। फिर उन्होंने सारी साधना तपस्या छोड़ दी और ये कहना प्रचार करना शुरू किया। सच की बात है, झूठ की नहीं है। बहुत प्रकार के होते हैं साधु। तो उन्होंने कहना शुरू किया कि ये महिष जो हैं, ये महिषासुर के वंश के हैं, इसलिए इनको समूल खत्म करना चाहिए। उस अभियान में वो लग गए और ध्यान छूट गया। तो ध्यान में विघ्न आते हैं। एक को गुरुदेव ने शिष्य वो दिया मंत्र, तो कहा कि तुम इस मंत्र का जप करना और ये ध्यान रखना कि मंत्र का जप करते समय बंदर की याद नहीं आनी चाहिए। प्रायः करके एक नियम है कि ध्यान में हमें जो निषेधात्मक वस्तुएं हैं उनकी ओर दृष्टि नहीं दे जानी चाहिए। अब वो तो बेचारा जब ध्यान करने बैठे, अब इतना कोई निष्णात तो था नहीं, तब उसको बंदर की ही याद आ गया और गुरुदेव ने कहा तब तुम्हारा मंत्र सिद्ध नहीं होगा यदि तुम्हें बंदर की याद आ गई तो। अब वो ध्यान करने बैठे, बंदर की याद नहीं करनी है, बंदर की याद नहीं करनी है, तो बंदर की याद आ जाए। तो इसलिए सहज भाव से जो हमारे जीवन में उत्कर्ष होता है वो ध्यान की गंभीर गहन भूमिकाओं में ले जाता है, शास्त्र और गुरु की कृपा से। शास्त्र हमें एक नेत्र देते हैं, समझ देते हैं, और गुरु की कृपा हमें उस ओर आगे बढ़ाती है। तो ये ध्यान का भी ऐसा है, ध्यान कोई छोटी वस्तु नहीं है। और यहाँ तक की एक बात है, क्योंकि ये जिस धातु से बनता है, जिस प्रकार पूरी एक संस्कृति ध्यान के पीछे खड़ी हुई है, तो इसका अर्थ मेडिटेशन भी नहीं बनता है। अब क्या करेंगे, मेडिटेशन भी नहीं है, कॉन्टेम्पलेशन भी नहीं है। तो बहुत बार हमारे जो आचार्य हैं वो संस्कृत का ही शब्द ले लेते हैं, क्योंकि उस शब्द के पीछे एक विचार है, एक संस्कृति है, तो उसी को ले लेते हैं। तो अब ये जो ध्यान है, तो ध्यान में क्या है कि पहले हम यम नियम अर्थात हमारे जीवन में धर्म आदि की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यम नियम, यम जो है वो सार्वभौम नियम है, और नियम जो है व्यवहार में यदि हम शुद्ध हैं तो हम अपने ध्यान में भी शुद्ध होंगे। व्यवहार में हम मार काट मचा दें, कुछ भी कर लें और फिर हम बैठें ध्यान करने, और भी बहुत से मार काट तो शब्द कह दिया जाता है, और भी बहुत से होते हैं चोरी बेईमानी वो करें, जिनका दिखता नहीं है कि ये हिंसा कर रहे हैं, वो भी हिंसक हो सकते हैं, और जिनका दिखता है कि ये हिंसा कर रहे हैं वो भी अहिंसक हो सकते हैं। तो आपके हृदय की स्थिति कैसे है? आप धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं तो वहाँ पर क्रोध, हिंसा, और वहाँ पर क्रोध में आप सब ले लीजिए नफरत आदि, वो कुछ नहीं होना चाहिए। आपके हृदय की शीतलता, समता बनी रहनी चाहिए, तब आप ध्यान में भी जा सकेंगे। नहीं तो युद्ध करते हुए कैसे ध्यान में जाएंगे। भगवान ने इतना लंबा उपदेश ध्यान का सुनाया, 6वें अध्याय में आप जानते हैं, उसको आत्म संयम योग भी कहते हैं और ध्यान योग भी कहते हैं। तो अब ये ध्यान में हम क्रमशः जब चलते हैं, एक कथा आपको धर्म की सुनाए, दृष्टांत आता है हमारे यहाँ। एक तुलाधार वैश्य थे, महाभारत की कथा है। तो कहा कि तुम आप जो हैं, एक महात्मा से कहा कि तुम क्या इतनी समझ रखते हो जितना वो तुलाधार वैश्य रखता है। और एक सुलभा थी, गृहिणी थी,
पतिव्रता थी। तो उन्होंने कहा देखें तो सही, वो पक्षी ने उपदेश दिया था। तो वो देखने गए तो वो तुलाधार वैश्य क्या है कि वो अपना तराजू जब उठाते थे तो ये ध्यान रखते थे कि उसमें समता बनी रहे, क्योंकि उसी में सारा खेल होता है। यदि आप चाहें, आप वैश्य हैं, आप चाहें तो बोलते हैं ना अपने यहाँ, वो तराजू मार लेता है, मतलब उसमें वो बेईमानी कर देता है। तो वो उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो ऐसे, और उसी में उन्हें आनंद आता था, उस समता में उन्हें आनंद आता था। यदि धर्म से आपको शांति नहीं मिलती, समता नहीं मिलती, राग द्वेष की हानि नहीं होती, राग द्वेष और बढ़ते हैं, तो वह धर्म ही नहीं है, वह आपको ध्यान तक नहीं ले जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ धर्म से वह बात प्रारंभ हो जाती है कि आपको आगे ध्यान तक जाना है। अभी ध्यान तक ही पहुंचा कि आपको आगे ध्यान तक ही जाना है। तो आपका जीवन आप कैसे जी रहे हैं उसके अनुसार आपका ध्यान बनेगा। उसके अनंतर आपको अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। जैसी समझ होगी वैसा ही ध्यान होगा। समझ यदि छोटी है तो ध्यान भी छोटा ही होगा। कोई थोड़ा सा ही ध्यान करके, एक जबलपुर में एक भाई बहन थे, तो पढ़ते थे, एक स्कूल में जाता था, एक कॉलेज में जाती थी बड़ी बहन। मंत्र लिया उन्होंने। अब मंत्र लेने का क्या होता है कि आप मंत्र लें और फिर उसके बाद मंत्र का जप करें। ये भूमिका है ध्यान की। यहाँ थोड़ी सी बात पहले बता दें और कि हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि ध्यान की भूमिका इस प्रकार बनती है। पहले जप होता है, तो ध्यान 4 भूमिका है। तो पहले प्रारंभ में जप करते हैं पर ध्यान नहीं होता। तो जप हम करते हैं वाणी से और निश्चय करके बैठते हैं तो बुद्धि भी लगती है, देह को भी बिठाते हैं तो प्राण भी लगते हैं, तो अन्नमय प्राणमय मनोमय कई कोश इसमें लग जाते हैं। तो उसमें ध्यान रहित जप प्रथम भूमिका है। दूसरी भूमिका में आता है जप की हम आता है, ध्यान सहित जप। तीसरी भूमिका में आता है कि आपका जप जो है वह गौण हो जाता है, तो जप सहित ध्यान। और चौथी भूमिका में केवल ध्यान। तो मंत्र का जप आपकी ध्यान की भूमिका बनाता है। अब ये 2 बच्चे थे, तो बच्चे जब एक को स्कूल कॉलेज जाने के समय दोनों प्रातः स्नान करके तैयार होते थे, तो खुद ही अपनी खुशी से मंत्र लिया था, माला जपते थे जल्दी जल्दी। एक माला जप करता तो दूसरा उसको बोलता ढोंगी। भाई बहनों में जैसे लड़ाई होती है ना, ढोंगी पाखंडी जप करने बैठा है, बड़ा ध्यान लग रहा है तेरा, मन में तो तेरे बदमाशियाँ घूम रही हैं कि कॉलेज में जाऊंगा, स्कूल में वो बदमाशी करूंगा। अब वो दूसरी जब बैठती तब वो बोलता उसको बोलता झूठ मूठ आँख बंद करके बैठी है, करना वरना कुछ नहीं है, मम्मी पूरा काम कर ले, तुझे करना नहीं पड़े, इसलिए माला लेके बैठ गई है। ऐसे रोज लड़ते थे। तो अब वो क्या है, पर वो प्रारंभिक था, धीरे धीरे बड़े हुए समझ आ गई। तो प्रारंभ में ऐसे भी बिठाया जाता। और हमारे देश में सबसे बड़ी महिमा है गायत्री जप की। छोटे से बालक को यज्ञोपवीत देते हैं और गायत्री जप के लिए बिठा देते हैं। कितनी भी करो, थोड़ी करो, 7 करो, 8 मंत्र, 12 कर लो। तो जप की पहले महिमा होती है, जप से हम प्रारंभ करते हैं। और प्रायः आप देखेंगे कि ये जो हमारे यहाँ की बात थी वो विश्व के सभी मजहबों में, पंथों में गई है। सब एक सुमेरनी लेते हैं और जप करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जप जो होता है मंत्र तो ईश्वर का होता है, तो आपका ध्यान उधर जाता है। जीवन व्यवहार में हम 2 चीज़ों को लेकर व्यवहार करते हैं, नाम को और रूप को।
तो नाम और रूप को लेकर जो हम जप करते हैं, वो व्यवहार करते हैं, उसको काटने के लिए ईश्वर का नाम और ईश्वर का रूप दिया गया। और जब कहते हैं कि ईश्वर का रूप नहीं है, वो निराकार है, तो वो भी एक रूप है। क्यों? क्योंकि सह अस्तित्व है, वो रूप को काट के अरूप खड़ा है। जैसे कि हमारे जागृत स्वप्न अवस्था को काट के सुषुप्ति खड़ी है। सुषुप्ति में और ध्यान में, समाधि में कोई ज़्यादा भेद नहीं होता है, पर यहाँ हम अपनी इच्छा पूर्वक करते हैं, अपनी स्वतंत्रता से करते हैं। अर्थात हम जागृत हैं, हम करता है और हम फिर उस ध्यान की ओर जा रहे हैं। इसलिए उसका महत्व बना रहता है, आपका महत्व बना रहता है। और वहाँ निद्रा में हम लुढ़क जाते हैं निद्रा में, तो आपका अपना कर्तृत्व, आपका अपना जागृतत्व वो नहीं बना रहता है, ये भेद होता है। तो धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो यम नियम के बाद आप आसन में बैठेंगे, पहले प्राणायाम करेंगे, फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार अर्थात जहाँ भी आपकी वृत्ति जाए उसको लौटा के लाना है। किसी नाम में लाइए, किसी रूप में लाइए। मान लीजिए कि आप मंत्र का जप कर रहे हैं, तो आपने कहा, आपने 5 बार बोला राम 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 राम, फिर आपकी वृत्ति यहाँ चली गई कि आज प्रातः नाश्ते में क्या बना होगा, आज दलिया बनी होगी कि पोहा बना होगा। तो आपकी वृत्ति चली गई दलिया में, तो आपकी वृत्ति नाम से उठ के और दलिया में चली गई। फिर आपको लौटा के लाना है, वहीं हार नहीं माननी है। ये सभी के साथ हुआ है और इसको लौटा के लाना है, सभी जगह लिखा हुआ। तो उसको अब उसके बाद आप उसको लौटा के लाएं। फिर थोड़ी देर में वृत्ति चली गई कि आज धूप कितनी निकली है, वहाँ चली गई। तो आपने 4 बार कहा राम 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 राम, और फिर वृत्ति हो गई दलियाकार। फिर आपने कहा राम 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 राम, फिर वृत्ति हो गई धूपाकार। फिर आपने कहा राम 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 राम, फिर आपको कोई एक स्थान की याद आ गई, मान लो दिल्ली, तो आपकी वृत्ति हो गई दिल्ली आकार। तो किसी ने गुरुदेव से पूछा कि तो ऐसे दौड़ता रहता है मन। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा है, प्रमाथि बलवत दृढ़म। एक इसी प्रश्न के उसमें भगवान हाँ कहते हैं अर्जुन से कि हाँ तुम ठीक कहते हो, मन बहुत बलवान है और दौड़ जाता है, उसमें संस्कार बने होते हैं, दौड़ता है। तो हमारे श्री महाराज जी कहते थे कि तुम्हारा पुरुषार्थ तो है ना इसमें, अब तुम गिनो 4 बार राम और 1 बार दलिया, फिर 4 बार राम, फिर 1 बार धूप, फिर 4 बार राम और 1 बार दिल्ली, 4 बार राम और 1 बार कलकत्ता। तब क्या हुआ, कलकत्ता को, दलिया को, इन सबको 1-1 नंबर, 1-1 वोट मिले, और राम को मिल गए ज़्यादा वोट मिल गए। तो ये आपके हाथ में कि आप राम को जिताएं कि कलकत्ता को जिताएं। तो किसी राम माने एक भगवान को, ईश्वर को आप जिताते हैं कि, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप यदि सजग और सावधान होकर बैठे हैं तो वो जो वोट 1-1 बीच में खींच रहे थे उनके वोट कम हो जाएंगे और ईश्वर को वोट ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये आपके हाथ में। तो यहाँ से हम लोग क्रम से प्रारंभ करते हैं। आंखें बंद की और बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, कहीं से प्रारंभ करना होता है। प्राय हम लोग मंत्र से प्रारंभ करते हैं। मननात् मंत्र, मनन करने से मंत्र बनता है, और मननात् त्रायते इति मंत्र, मनन करने से त्र लगाए ना उसमें, इस संसार से तार देता है। यहाँ के नाम रूप कट जाते हैं और एक ईश्वर का, चैतन्य का नाम रूप रहता है। दूसरी बात क्या है कि क्यों आपको ईश्वर को जिताना, हम नहीं जिताएंगे, हम खुद ही अपने आप में पर्याप्त हैं। हम इतने पुरुषार्थी, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, हम नहीं जिताएंगे। एक तो आपका अहंकार बना रहेगा
एक, और दूसरे जितने संसार में जितनी भी वस्तुओं में आप घूमेंगे वो जड़ पदार्थ है, उनमें चेतन है नहीं। किसी में चेतन है ये आप अनुमान करते हैं, और अपना चैतन्य साक्षात अनुभव होता है, दूसरे में चेतन नहीं। तो धीरे धीरे हम कैसे अपनी वृत्ति को चेतनोन्मुख करें। और जब साकार हमें इसलिए चाहिए कि संसार के जो साकार विषय हैं उनको हम काट सकें। वो रमण महर्षि कहते हैं स्वरूप बुद्धिर जगदीश्वरेचा स्वरूप धी रात्मनि आवदस्ति। जब तक हम अपने आप को स्वरूप मानते हैं, शरीर वाला मानते हैं, तब तक ईश्वर भी हमारे लिए साकार है। इस साकार निराकार की बात मतलब कहाँ तक साकार है और कहाँ से निराकार है, ये समझना थोड़ा धैर्य से पड़ता है। और जब आप समझ लेते हैं, आप ये समझिए कि जो भक्ति की बात है और ज्ञान की बात है, जितना जितना आपकी समझ बढ़ेगी उतनी उतनी आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो साकार से जब हम निराकार की ओर ध्यान में आपकी गति हो जाती है, तब उसे ही भक्ति कहते हैं। साकार का ध्यान करना कोई अपराध नहीं है, कोई भूल नहीं है, पर साकार में यदि आपकी वृत्ति टिक जाती है तो आपका अभ्यास पक्का हुआ। तो मनोवृत्ति अर्थात मन का तदाकार हो जाना, मन का भगवदाकार हो जाना, तो हम इसके लिए प्रयत्न करते हैं, ध्यान में इसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो जप का हमने आलम्बन लिया है, ये सालंब ध्यान होता है, जप का हमने आलम्बन लिया है, और जब से हम ध्यान की ओर अर्थात निरालंब की ओर जा रहे हैं। एक इसको इस प्रकार भी समझाते हैं कि एक सगर्भा वृत्ति है और एक निर्गर्भा व्यक्ति है। हम यदि ओंकार को लेते हैं अपने हृदय में प्राणायाम के समय, क्योंकि प्राणायाम भी भूमिका बनाता है, और यहाँ तक कहा गया है कि प्राणायाम जो है वह तपस्या है, अर्थात वो चित्त को एकाग्र करता है। एक साथ हमारे चेतन से दो धाराएं बहती हैं, एक प्राण की और एक प्रज्ञा की। ये कौशितकी उपनिषद में आता है। यदि आप प्राण का निरोध करते हैं तो बुद्धि जो चंचल है, मन और इधर उधर घूम रहा है, वो भी निरुद्ध हो जाता है। करके देख लेना। और यदि आप मन को निरुद्ध करते हैं तो आपके प्राण भी निरुद्ध होते हैं, प्राण भी समता में आ जाते हैं। तो दोनों धाराएं एक साथ चलती हैं। तो इनको हमें एक जगह लाके ये एक को करेंगे, दूसरी भी हो जाएगी और हम उस स्थिति में बैठ सकते हैं। जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी उतना ही जब आपको कोई सूक्ष्म चिंतन बताया जाएगा आप उसको समझ लेंगे। ठीक है, आप अध्यात्म को छोड़ दीजिए, ईश्वर को छोड़ दीजिए, पर कोई वैज्ञानिक अनुसंधान भी करेंगे तो आपकी चित्त की एकाग्रता आपको चाहिए। इसका तो अर्थ ये हुआ कि कोई बहुत ही बड़ी शक्ति हमें दी गई मन बुद्धि के रूप में, जिसको हम इधर उधर फैलाकर और फेंक देते हैं। उसको समाहित कर लेने की जो युक्ति है, उसी युक्ति को, उसी योग को कहते हैं ध्यान। युक्ति माने योग, उस युक्ति को कहते हैं ध्यान। और अनेक युक्ति हैं ध्यान की, एक नहीं दो नहीं, अनेक युक्ति हैं। तो इस युक्ति से उसमें सरल एक दृष्टांत के रूप में ले लेते हैं कि पहले आप जप कीजिए। तो जप से क्या होगा, जितना शाब्दिक व्यवहार है उसको काटने के लिए आ गया जप माने मंत्र। नाम और रूप दो हैं संसार में और कुछ नहीं है। नाम और रूप, एक सारे व्यवहार को समेट दिया नाम रूप, और कहीं कहीं नाम रूप और क्रिया भी ले लेते हैं। तो नाम रूप और क्रिया यही जगत व्यवहार है।
तो नाम को हमने समेटा भगवान के नाम में और रूप को हमने समेटा उनके रूप में। अब जिस रूप को भी आप मानते हैं, साकार को मानते हैं, निराकार को मानते हैं, वो चलेगा। तो उसमें आपको चित्त को एकाग्र करना है, भगवदाकार वृत्ति बनानी है, मनोवृत्ति भगवदाकार हो जाए। अब जब आप जप करते करते समाहित होते हैं तो आपका ध्यान कैसे लगेगा? अब वहाँ पर ध्यान देखिए। तो ध्यान क्या है? आप एक मंत्र और दूसरे मंत्र के बीच में जो गैप है, जो वैक्यूम है, जो वहाँ पर रुकावट है या अंतराल है, उसका ध्यान भी कर सकते हैं। और आप मंत्र के अर्थ का भी ध्यान कर सकते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, मंत्र और आप बैठे हैं आसन में, इसका जप करते करते आपका चित्त इतना समाहित होता है कि आपको लगता है कि कोई पुतला बैठकर ध्यान कर रहा है और आप उसको देख रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि आपका जो चेतन है वो शरीर से थोड़ा ऊर्ध्वगमन कर गया। समझाने के लिए ऐसे कहा जाता है कि अब आप बैठे हैं, अब छत को लग गए और ध्यान कर रहा है कोई एक और शरीर, तो वो असंगता का ध्यान है, वो बहुत जबरदस्त है, आपको देह के घेरे से छुड़ा देता है। अब जब आप देह में बैठे हैं तभी आप क्या हैं? आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, बहुत कुछ बने हैं, यहाँ तक कि मनुष्य भी आप देह से बने हैं। जो दूसरे पशु पक्षियों से आप व्यवहार करते हैं तो उन्हें मनुष्य समझकर नहीं करते, क्योंकि इस एक देह से आपने अपने को बांध लिया, तो इससे हम छूट जाएं, वह भी एक ध्यान है। हमारे सांख्य दर्शन में कहते हैं रागोपहतिर ध्यानम, रागोपहतिर ध्यानम, अर्थात मतलब राग द्वेष का हनन हो जाए, उसको बोलते हैं ध्यान। राग द्वेष का हनन व्यवहार में ही होना चाहिए, और जो थोड़ा हल्का फुल्का रह जाता है, बस बहुत रह जाता है, तो उसको ध्यान में उसकी निवृत्ति होती है। तो राग द्वेष की निवृत्ति वो ध्यान है। ध्यान की सुंदर परिभाषा है और उनको धर्म से जोड़ के रखा गया। और ध्यानम निर्विषयम मनः, ये हमारे वेदांत की परिभाषा है। क्या? ध्यानम निर्विषयम मनः, मन निर्विषय हो गया है, मन कोई संकल्प विकल्प नहीं करता है, मन अपने आधार, अपने आश्रय, अपने अधिष्ठान से एक होना चाहता है, और मन अपने अधिष्ठान, अपनी आत्मा से एक होकर रहता है, वो ध्यान है। तो ध्यान की गति सूक्ष्म होती चली जाती है। और पहले एकदम हम दौड़ के कहीं से आए, एक हमने कोई बड़ा संकल्प उठाया और बैठ गए और अब हम ध्यान करेंगे, तो होगा नहीं। आपको प्रारंभ में उसे समाहित करना पड़ेगा, किसी भी युक्ति से आप करें, और फिर उसमें धीरे धीरे आप समाहित होते चले जाएंगे। आपके पास वो शक्ति है, वो एकाग्रता की शक्ति है। निरुद्ध मन का वेदांतों में बहुत महत्व नहीं दिया गया है, अपनी जगह उसका महत्व है। समाधि अनेक प्रकार की होती है, सविकल्प, निर्विकल्प आपने सुना ही होगा। सगर्भा, निर्गर्भा, जिसके गर्भ में जैसे आप ओंकार बोलते हैं और ओम 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 बोलते हुए ध्यान करते हैं, तो वहाँ पर आपकी समाधि में ओम बैठा हुआ है, सालंब बोलते हैं। तो जिसका आलम्बन लिया है उस आलम्बन को लेकर आप समाहित हो रहे हैं। और एक निर्गर्भा, उसमें ओंकार का उच्चारण नहीं है, न उसका आलम्बन है, तो निर्गर्भा हो जाती है समाधि।
उसी को और भी तरह से समझाते हैं। तो उत्तरोत्तर गति का जब आप चिंतन करते हैं या समझते हैं तो आपकी गति वो होने लगती है। एक इतने आनंद की बात है कि आप योग दर्शन का उसमें कैसे धीरे धीरे अंतर्मुख होकर और वृत्ति समाहित होती है, उसको आप अकेले में बैठकर पढ़ें भी तो उसी समाधि के साथ आपका मन चलने लगेगा, क्योंकि आपके मन में वो शक्ति है। आपके मन की इतनी शक्ति है कि आप पूरी सृष्टि खड़ी कर सकते हैं ना। स्वप्नावस्था में आप करते हैं ना पूरी सृष्टि खड़ी, और जागृत में भी आप कर लेते हैं पूरी सृष्टि खड़ी। तो ये मन की शक्ति है, और उस मन को यदि हम समाहित करेंगे तो उसे हम सत्य के अनुसंधान में भी लगा सकते हैं। तो ये ध्यान क्या है? ये ध्यान एक अंतर यात्रा है, और अंतर यात्रा है। अच्छा, एक बात है, आप जब जागृत अवस्था में हैं तब आपके साथ आपका सूक्ष्म शरीर या अंतः है कि नहीं? अंतःकरण है ना, आप उसी का तो उपयोग करते हैं। तो आप जागृत अवस्था में भी इस अंतर यात्रा में चल सकते हैं। कहा आप लोग जो बात बताते हैं ना, साधु सन्यासी लोग, ये किसी और लोग की बात बताते हैं। हम लोग तो बड़े सीधे से लोग हैं, हम लोगों को ये सब आता नहीं है, ये सब इतना उठा पटक, हम तो अपना काम करते हैं। आप वहाँ भी ध्यान कर सकते हैं। अनेक युक्तियाँ हैं कि आप जब अपने ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, या माता गृहिणी है वो घर का काम कर रहे हैं, तो आप देखिए कि आपकी वृत्ति कहाँ है, और बीच बीच में उस वृत्ति को, जैसे अभी आपको जप में बताया था कि 4 नाम भगवान के आए और 1 नाम कोई और आ गया। अब वहाँ आप क्या कीजिए, वहाँ आपके बाह्य आकार जितनी वृत्तियाँ हैं उनको चलने दो, और बीच में एक वृत्ति बड़ी युक्ति से वहाँ भगवान के नाम की, रूप की डाल दो। तो ऐसे डालते चलो, धीरे धीरे क्या होगा कि आपका मन, क्योंकि वो आपसे कुछ लेता देता नहीं है, उसमें व्यवहार नहीं, वो माने वो ईश्वर, तो आपकी वो वृत्ति बढ़ जाएगी। एक दृष्टांत विनोबा भावे देते थे कि एक माता थी, तो उसको आदत पड़ गई थी कि पूरा घर का काम करके हर काम जो करती थी उसको आखिरी में बोलती थी श्री कृष्णार्पणमस्तु। भक्ति वो ध्यान में बहुत जबरदस्त सहायक होती है। स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति रीत्यभिधीयते। तो भक्ति बहुत सहायक होती है आपके ध्यान में। तो वो क्या करती थी, भोले भाव से जो काम करती थी उसके बाद उस काम को लिए बोलती थी श्री कृष्णार्पणमस्तु, मैंने श्री कृष्ण को अर्पण किया। अब व्यवहार में ध्यान को कैसे लाएं? भक्ति के द्वारा ला सकते हैं, ध्यान के द्वारा ला सकते हैं, स्मरण के द्वारा ला सकते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान स्मरण है और कुछ नहीं है। इसलिए आपको बोला था कि इस तरफ तवज्जो दीजिए, इस तरफ ध्यान दीजिए, वही ध्यान है। सामान्य भाषा में हम लोग उपयोग करते हैं। तो हर कर्म करने के बाद वो बोलती थी श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब उस गांव में एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। अब जब ये कहे श्री कृष्णार्पणमस्तु, तो आखिरी में, उन दिनों लकड़ी के चूल्हे थे, आखिरी में वो चूल्हे को लीपना होता था। क्यों? क्योंकि प्रातः फिर उसी का उपयोग करेंगे, तो उसको लीप के और वो जो राख और कचरा और वो सब समेटा है उसको घर के बाहर फेंक देती थी। बाहर फेंकती और बोलती श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब जो भगवान श्री कृष्ण थे, उस गांव में एक मंदिर था, तो पुजारी बड़े अच्छे से उनको साफ स्वच्छ करके और फिर चले जाते थे। और जब प्रातः आते थे तो भगवान के गाल में, नाक में वो जो
गंदगी कचरा होता है ना चूल्हे का, वो चिपका होता था। पुजारी कहे कौन ये करता, मैं मंदिर बंद करके जाता हूँ इतने अच्छे से इनको, और कहाँ से चिपका के ले आते थे वो कचरा इधर उधर का, तो चिपका होता था। तो बड़े घिस घिस के उसको साफ करते और बोलते कहाँ जाते हैं ये, ताला लगा के जाता हूँ, कहाँ से ये लेके आ जाते हैं इतना कचरा ये। अब रोज का एक क्रम चले, वो ख़त्म ही नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि मैं पता लगाऊंगा, एक दिन रात को जगूंगा और पता लगाऊंगा कि कौन ये खुराफात करता है। तो वो निकले और वो पता लगाए, तो मंदिर में तो कोई नहीं आया। ढूंढते 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 वो माता से मिले। वो आखिरी में कहती थी श्री कृष्णार्पणमस्तु। चूल्हे को पूछा श्री कृष्णार्पणमस्तु, और वो उसका अर्पण ऐसा था कि भगवान स्वीकार कर लेते थे। तो उनके गाल और नाक में वो चिपक जाता था। तो ऐसा है ना कि आपकी भक्ति में, आपकी में ध्यान में कितना बल है, उसके अनुसार आपकी गति हो जाएगी, चाहे सगुण साकार हो। और एक बात बताई कि सगुण साकार से आप जब निर्गुण निराकार की ओर चलने लगते हैं, तब वहाँ पर उसका नाम होता है भक्ति, और उसी का नाम होता है ध्यान। ध्यान में और आप गहरे गंभीर में जाए, यही सबकी इच्छा है। और क्या है। ओम शन्नो मित्र शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः।